हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिथिलेश सर, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। और स्वागत है आपका एक नए एक्साइटिंग वीडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस और वही कंप्लीट करने जा रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड का हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था। 8.1 8.2 फिनिश कर दिया, हमने फॉर्मूलेस देखे थे। आज हम लोग जा रहे हैं प्रॉब्लम सेट 8 पे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय इधर उधर की बातें नहीं, काम की बात। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 8। इसमें आप देखोगे फर्स्ट है ना, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको चॉइस करना है राइट और रॉन्ग। इसमें पहला ही क्वेश्चन दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मैं आपको ऑप्शन लिखता हूँ। ठीक है, इसमें दिया गया चूज वेदर साइन 90 इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। ऑलराइट, दूसरा दिया गया कॉस थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ऑलराइट, तीसरा दिया गया साइन थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। उसके बाद दिया गया tan थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऐसा बोला गया कि चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये 4 आप देख रहे हो। ठीक है, चलिए इसके पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये तो एक फर्स्ट क्वेश्चन है उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं ये जो 90 माइनस थीटा वाला है, फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये याद करना है आपको, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ये याद करना है आपको। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस फॉर द स्टैंडर्ड 9th। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। मैंने आपको सीक्वेंस याद कराया। सीक्वेंस क्या है? साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। व्हाट इज दैट सीक्वेंस? साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। चलिए, तो इसमें है ऑप्शन ये वाला, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। दिस इज द करेक्ट चॉइस। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। आगे की दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा। इसमें दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, साइन 90 की वैल्यू आपको बतानी है। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस आर देयर, √3/2, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है हाफ, फोर्थ ऑप्शन है आपका 1। वो चार्ट याद होगा जो लास्ट वीक मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में करवाया था और उसके पहले भी वीडियो में मैंने दिया था आपको। यस, 0, 30, 45, 60, 90 और साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। तो मैंने आपको बताया था कैसे याद करना है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल चैप्टर के 3.2 एक्सरसाइज के आगे वाला। उसके बेसिस पे आपको याद करना। 2 थ्योरम मैंने बताया, 30, 60, 90 थ्योरम एंड 45, 45, 90 थ्योरम। 30, 60, 90 थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी ट्रायंगल के रिस्पेक्टिव एंगल का मेजरमेंट 30, 60, 90 है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड विल बी हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, 60 डिग्री के सामने वाली साइड विल बी √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। एंड 45, 45, 90 थ्योरम में ये बताया गया था अगर कोई ट्रायंगल है, इफ द मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल्स आर एज सच 45, 45, 90, देन द साइड्स अपोजिट टू 45 डिग्री विल बी 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस क्या है आप सबको पता है, व्हाट इज हाइपोटेनस? Yes, side opposite to right angle triangle. In right angle triangle, the longest side is the hypotenuse side. Alright, चलिए, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ये वाला, sin 90 is equal to 1। चलिए, थर्ड ऑप्शन है, what is थर्ड? आपको बताना है 2 tan 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री। ये हमने सॉल्व किया था पिछली बार। चलिए फिर से सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। tan 45 मैंने बताया था, व्हाट इज tan? tan इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा था मैंने पिछली बार, व्हाट इज tan? tan इज इक्वल टू s/c। तो s/c मतलब sin अपॉन cos। तो sin 45 क्या होता है बेटा? 1/√2। cos 45 क्या होता है? 1/√2। तो 1/√2 करोगे तो tan 45 की वैल्यू आती है 1। चार्ट में भी देख लेना आप, tan 45 1। cos 45 क्या होता है?
साइन 45 1/√2 माइनस साइन 45 1/√2। देखो ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2। इसमें भी ऑप्शन दिया गया आपको, तो 2 वाला जो ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो गया। चलिए लेट्स गो फॉर द फोर्थ वन। चले, समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, खाली वैल्यू पुट करना है। 9th के ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, इवन 10th में भी नहीं है, बट आपके बेसिक्स अगर क्लियर रहेंगे, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक आइडियाज़ क्लियर रहेंगे, जो कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ा है वो क्लियर रहेगा, आपको बराबर याद रहेगा, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द 9th and 10th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, यू विल गेट आउट ऑफ। बट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करके रखिएगा, रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे और रेगुलर हमारी तैयारी चलती रहेगी, बिकॉज 2022 में बोर्ड एग्जाम में वी हैव टू अचीव अ टारगेट। व्हाट इज द टारगेट? 90%। रिमेंबर दैट, व्हाट इज द टारगेट? 90%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, उन्होंने बोला फाइंड आउट cos 28 और sin 62। दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 28 डिग्री अपॉन sin 62 डिग्री। ठीक है, ये ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना, ये तो दोनों नंबर दिए हैं ना, इनको आप पहले प्लस करके देख लो कितना वैल्यू आता है। 90। गॉट इट? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? वही वाला अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस, आइदर वे यू कैन अप्लाई। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा थीटा है, ये जो है ये थीटा है। ठीक है, ये जो 62 डिग्री ये थीटा है, और ये अगर आप ऊपर वाले ले रहे हो तो ये थीटा होगा, अगर आप नीचे वाला कंसिडर करो तो ये थीटा होगा। हम अभी फिलहाल ऊपर वाला लेते हैं। ठीक है, चलो, तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा की वैल्यू कितनी है? 28। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 28। समझ रहे हैं? थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 28। तो क्या हो जाएगा? cos 28 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 28। साइन 90 माइनस 28 माइनस करो साइन 62 डिग्री। तो cos 28 डिग्री किसके बराबर है? साइन 62। तो मैं cos 28 की जगह लिख सकता हूँ ना, ऐसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे लिखेंगे cos 28 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 28, राइट, डिवाइड बाय साइन 62 डिग्री। तो 90 माइनस 28, ये साइन ऐसे रहेगा, 62 डिग्री अपॉन साइन 62 डिग्री विल गेट कैंसल्ड। आंसर इज 1/1 इक्वल्स टू 1। क्या होगा आंसर? 1। इसमें ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, ओके। साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा। सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ऑलराइट, चलिए next question is very similar to what we had solved earlier. In the right angle triangle, triangle TSU is there. What is that? Triangle TSU. S is the right angle triangle and TS is 5. TS is 5. S is 90. SU is 12. ध्यान दिया, SU कितना है? 12. TSU, correct? And they are telling me to find out, क्या क्या फाइंड आउट करना? देखो, साइन टी निकालना है, चलो जो भी निकालना है, रेशियोज निकालने हैं ना, तो किस बात की चिंता? हमको तीनों साइड पता होने चाहिए। पाइथागोरस में जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आपको बोला जाए कि दो साइड का वैल्यू दिया और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, तो आपको क्या करना है? सिंपली हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑल थ्री साइड्स। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको कहा है व्हेन यू आर सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर यू शुड पे अटेंशन दैट राइट एंगल ट्रायंगल इज देयर।
we have to study right angle triangle. Right angle triangle is the only triangle which we are going to study in the trigonometry chapter. Alright, चलो तीनों साइड के रेशियो से पता होंगे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में से कोई भी हम निकाल सकते हैं। तीनों साइड के रेशियो पता होना चाहिए, क्योंकि साइन का वैल्यू क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपो, कॉस का वैल्यू क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, टेन का वैल्यू क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट का वैल्यू क्या होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। यस, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक का वैल्यू क्या होता है हाइपो अपॉन एडजेसेंट, कॉसेक का वैल्यू क्या होता है हाइपो अपॉन ऑपोजिट। चलो तो कैसे निकालेंगे इसको इन ट्राइंगल TSU, angle S is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, TS का स्क्वायर प्लस SU का स्क्वायर इक्वल्स टू TU का स्क्वायर। व्हाट इज TS? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू TU का स्क्वायर। ये 144 प्लस 125 इक्वल्स टू TU का स्क्वायर। इसका प्लस करोगे 169 इज इक्वल टू TU का स्क्वायर। देयरफॉर TU इज इक्वल टू अंडर रूट 169 इक्वल्स टू 13। सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे। रिमेंबर दैट, राइट द यूनिट्स, डू नॉट लीव एज इट इज, राइट यूनिट्स। तो TU की वैल्यू कितनी है बेटा 13, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, पहला सवाल इनका साइन T। व्हाट इज साइन T? साइन T इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज अपोजिट साइड? T पूछ रहा है ना, T इसका, इसके अपोजिट में कौन है SU, SU अपॉन हाइपो TU, SU अपॉन TU साइन T। SU कितना है आपका 12, TU कितना है 13। आंसर इज डन, ठीक है। सेकेंड उन्होंने पूछा हुआ है cos T। cos T क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज एडजेसेंट साइड? किसका पूछ रहा है cos T। cos T का एडजेसेंट कौन है 5, मतलब TS अपॉन TU, TS अपॉन TU, तो 5 अपॉन 13। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, मुझे पता है आप सब लोग समझ रहे हो, बिकॉज हम सब साथ में एक 90% टारगेट जो अचीव जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। चलो नेक्स्ट, tan T। व्हाट इज tan T? tan T क्या होता है? tan के अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। व्हाट इज अपोजिट साइड? tan T, इसका अपोजिट क्या SU अपॉन TS, SU अपॉन TS। क्या वैल्यू है 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5 tan T, ठीक है। चलो नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ है, अब देखो सिमिलरली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन U। सिमिलरली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन U। चलो साइन U क्या होगा? साइन क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपो। तो साइन U, व्हाट इज अपोजिट साइड? साइन U। अब इसकी बारी है, इसके अपोजिट कौन? TS अपॉन TU, मतलब क्या हो गया 5 अपॉन 13। नेक्स्ट they are telling me find out the cos U। cos U adjacent side upon what is cos U? adjacent side क्या बेटा? SU upon TU, SU upon TU is equal to 12 upon 13, 12 upon 13. Last they are asking me to find out value of tan U। tan U दिख रहा है ना आप लोग को? tan U, tan U, what is tan? opposite upon adjacent। ये आपके लिए सॉल्व हो रहा है, आपकी पढ़ाई के लिए, और आपके साथ हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियोस, पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और लाइक दबा के रखिए और फ्रेंड्स को सर्कल में शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज जितने लोगों तक पहुंचेगा, जितने लोग बच्चे पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा इस वीडियो की उपयोगिता साबित होगी। करेक्ट। तो tan u क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब ts अपॉन su, ts अपॉन su इज इक्वल टू 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 tan u। ठीक है, कोई फ्रेम में शायद नहीं बैठ रहा होगा, बट समझ जाइए फॉर्मूला रखना है और उसको वैल्यू रखना, कोई बहुत हार्ड सम नहीं है। सो डोंट वरी कि बहुत हार्ड सम आने वाले हैं, देयर आर सो मच ऑफ प्रॉब्लमेटिक सम्स विच आर गोइंग टू क्रिएट सो मच ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिंपल क्वेश्चंस हैं, खाली दिमाग के दरवाजे खुले रखो, आप बहुत अच्छे सॉल्व करके आउट ऑफ ला सकते हो, कम से कम 90% तो ला ही सकते हो। चलिए ठीक है, समझ गए? देख लीजिए एक बार आपके लिए। वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी, तीनों साइड का वैल्यू हमारे पास होना चाहिए, तो कोई भी रेशियो निकाल सकते हो, बिकॉज अब हमको पता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे जो क्वेश्चन है वो भी सिमिलर हमने जो एक्सरसाइज में सॉल्व किया है या प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया हुआ है। ओके, सो टुडे वी आर सॉल्विंग व्हाट? प्रैक्टिस सेट ए, एसएससी 9th स्टैंडर्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट है। वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम सेट 8। ठीक है, चलो next question very similar to what we have just solved just few minutes ago. So the question is angle है, एक triangle है, sorry triangle है, triangle का नाम है, एक गड़बड़ बन गया, triangle ऐसा है कुछ, ये है बेटा आपका x, this is y, this is z। ज्योमेट्री इज ए कॉन्सेप्ट स्टडी। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको बेसिक आइडिया पता है क्या इसके बाद क्या आने वाला है या इसका क्या रिजल्ट होता है, ज्योमेट्री इज वेरी इजी। अदरवाइज ज्योमेट्री से हार्ड सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बैठ के दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, दिमाग के दरवाजे खोल के रखिए। ये है 8, ये है 17। क्या बोल रहा है? एंगल वाई एक्स जी में x 90 डिग्री दिया हुआ है, xg 8 दिया हुआ है, तो ये सब चीजें दिया, पूछ रहा है कुछ वैल्यूज। अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया, इफ वी नो द वैल्यूज ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रिग्नोमेट्री, देन वी कैन फाइंड ऑल द 6 वैल्यूज। 6 वैल्यूज, यहाँ पे 3 वैल्यू पढ़ना है 9th स्टैंडर्ड में, बट में 6 हम करेंगे या 6 की बात हम करेंगे, सो दैट योर फुल पैकेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विल बी रेडी। तो पहले हम क्या करेंगे? विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम in triangle YXZ, angle x equals to 90 degree. Whenever you are going to solve the right angle triangle में पाइथागोरस अप्लाई करने जाओगे, every time you have to write the name of a triangle, mid में जो अल्फाबेट रहेगा that should represent the right angle triangle, और कौन सा एंगल राइट एंगल, उस एंगल को मेंशन करना है यहाँ पे। आफ्टर राइटिंग दिस, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? इसी को करना है आपको। yx का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर y z का स्क्वायर। कुछ बच्चे ना थोड़ा स्लो समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, इसके लिए उनके लिए एक और YouTube के माध्यम से एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उसको रिवाइंड करके, स्टॉप करके, पॉज करके, थोड़ी देर वापस से वीडियो रोक के उसको प्रैक्टिस करके बार बार आप चीज़ की लर्न कर सकते हो। तो भागने की ज़रूरत नहीं है, आराम से देखिएगा। ठीक है, yx की वैल्यू क्या है नहीं पता है, वही निकालना है। xz कितना है? 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, हाइपोटेनस है ना राइट एंगल के सामने वाला, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, इसका है 64, yx का स्क्वायर। तो yx का स्क्वायर क्या होगा? मैंने बताया था जब भी ऐसा, दिस इज कॉल्ड एज वन वेरिएबल, मतलब कि जो वैल्यूज आपको पता होंगी उसको एक तरफ रखना, जिन चीज़ों की वैल्यू आपको नहीं पता उसको दूसरी तरफ रखना है। ठीक है, मुझे 289 पता है, मुझे 64 पता है, मुझे इसको एक तरफ ले जाना है। चॉइस इज योर्स वेदर यू वांट टू टेक इट टू द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों में से चॉइस आपकी, बट बेस्ट है कि जिस तरफ आपका बड़ा नंबर हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइन में आपको नेगेटिव से दूर रहना है। यू हैव टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द नेगेटिव साइड। ऑलराइट, सो 289 माइनस 64,
तो क्या हो जाएगा 224, सॉरी 224 आ गया वाई एक्स का स्क्वायर, देयरफॉर वाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 225। आंसर इज 15 यूनिट्स। क्वेश्चन इज सॉल्व। अब क्या करना है, सीधा वैल्यूज पुट करना है। पहला उन्होंने पूछा हुआ साइन वाई, साइन वाई, व्हाट इज साइन वाई, वाई कहां पे, इधर, अपोजिट अपॉन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या है बेटा, एक्स जेड अपॉन हाइपोटेनस क्या है, वाई जेड, एक्स जेड अपॉन वाई जेड। एक्स जेड कितना है 8 अपॉन 17, दिस इज योर साइन वाई फर्स्ट। सेकेंड cos y, what is cos y? Yes Sahil, adjacent side, very good answer, adjacent side upon, मुझे पता है साहिल सुन रहा है वहाँ पे, बिकॉज साहिल हमारे वीडियोस रेगुलर देखता है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करता है और रेगुलर वो लोग फॉलो करते हैं, इवन क्लास में भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। साहिल इज ए वेरी गुड बॉय। एडजेसेंट साइड क्या है, cos y, इसका एडजेसेंट कौन, ये तो हाइपो है, ये लेना है, एक्स वाई अपॉन वाई जेड, एक्स वाई अपॉन वाई जेड। एक्स वाई कितना है 15 अपॉन 17, ठीक है। कुछ बच्चे जो क्लास किसी वजह से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, या जैसे क्लास में अगर कोई दिक्कत है जो नहीं बोल पाते, कभी कभी कुछ बच्चे ना, कई बच्चों के सामने क्वेरीज नहीं पूछ पाते, कोई डाउट है क्लियर नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पे आके वीडियोस पे आके देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन तो है ही, क्वेश्चन पूछिए आंसर मिलेगा, ठीक है। सो आई एम देयर फॉर यू, हो गया। फिर अगला पूछे क्या बचा है, tan y, tan y अपोजिट साइड अपॉन व्हाट इज अपोजिट साइड tan y, एक्स जेड अपॉन एक्स वाई, एक्स जेड 8 अपॉन 15 tan y, ठीक है। इसके बाद अब इसका उल्टा दूसरा वाला z को लेके चलो, साइन z पूछ रहे हैं पहले, क्या है साइन z, व्हाट इज साइन z, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। साइन z का अपोजिट कौन होगा, ये रहा साइन z, अपोजिट क्या एक्स वाई अपॉन वाई जेड, एक्स वाई क्या है 15, 15 अपॉन 17। नेक्स्ट दे आर आस्किंग मी टू फाइंड आउट कॉस जेड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। क्या है एडजेसेंट साइड, कॉस जेड का एडजेसेंट क्या है, ये हाइपो, इस पे मत जाना, ये हाइपो है, ये है एक्स जेड अपॉन वाई जेड, 8 अपॉन 17, एक मिनट, हाँ 8 अपॉन 17 बराबर, ये है कॉस जेड, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट दे आर आस्किंग मी क्या है बेटा, tan z, tan z, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। क्या है tan z का अपोजिट, एक्स वाई अपॉन एक्स जेड, मतलब 15 अपॉन 8। सिंपल, कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं शायद फ्रेम से कभी बाहर भी निकल जा रहा हूँ आपको पूरा बोर्ड दिखाने के लिए, बट याद रखिए ये बहुत ही सिंपल है। वंस यू नो द फॉर्मूले, आपको तीनों साइड की वैल्यू पता हो गई, बस आप फॉर्मूले रखते चले जाओ। जो भी पूछा, इवन आपको कॉट सेक कॉसेक भी पूछे, कॉट की वैल्यू क्या होती है, यस अगर इसका कॉट पूछना क्या होगा, यस एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो इसका एडजेसेंट क्या है, ये रहा अपोजिट 15 अपॉन 8, फिनिश्ड, ठीक है। बहुत सिंपल है, तो देख लीजिए। मैं थोड़ा फ्रेम से पीछे हटता हूँ। चलिए शुरू करें, ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल LMN इज देयर, एंगल N थीटा है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल LMN, एंगल N जो है वो थीटा है आपका, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला हुआ, एंगल M जो है 90 डिग्री, उन्होंने बना दिया। cos थीटा इज इक्वल टू 24/25, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या बोला उसने, cos थीटा इज इक्वल टू 24/25, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड tan थीटा। क्या निकालना है, sin थीटा और tan थीटा, ठीक है। और बोला सिमिलरली फाइंड sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा tan थीटा निकालना है और sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। देखो cos थीटा दिया है, व्हाट इज cos थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन, देखो जब भी आपको ज्योमेट्री में क्वेश्चन मिले ना, उसकी एक ना आउटलाइन ड्रॉ करना कोशिश सीखो। आउटलाइन मतलब अब मुझे दिया हुआ है cos थीटा की वैल्यू, मुझे पूछ रहा है sin थीटा और tan थीटा, उसके बाद बोल रहा ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा तो यहीं से मिल जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे बोल रहा है sin थीटा और tan थीटा निकालो। तो व्हाट इज sin थीटा tan थीटा, सिंपल सी बात है, जब cos थीटा दिया है तो cos थीटा में देखो दो साइड का रेशियो दिया हुआ है 24/25, तो हमको cos थीटा की एक्चुअली में वैल्यू क्या होती है, रेशियो के फॉर्म में एडजेसेंट अपॉन हाइपो, उससे दो साइड मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल में तीन साइड में से दो साइड पता है, तीसरा साइड पता कर लेंगे, तीसरा साइड जब पता हो गया तो tan थीटा अपने आप मिल जाएगा। क्या, जो भी थोड़ी देर पहले दो क्वेश्चन में किया हमने, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो निकाले हमने। तो थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्या, ठीक है। हमको क्या करना है, जब भी ज्योमेट्री में कोई क्वेश्चन मिले तो हमको आउटलाइन ड्रॉ करना। आउटलाइन का मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, स्टार्टिंग से हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने, पहले वो करना सीखो। मुझे दिया है cos थीटा की वैल्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल में, और बोल रहा है sin थीटा और tan थीटा निकालो, उसके बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा निकालो। तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा में cos थीटा तो दिया है, cos स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर करना मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट sin थीटा और tan थीटा कैसे निकलेगा, cos थीटा दिया है ना, इसका मतलब क्या दिया, दो साइड का रेशियो दिया हुआ है 24/25। sin cos थीटा का हमको रियल रेशियो मालूम है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, उससे हमको दो साइड का रेशियो मिल जाएगा। फिर पाइथागोरस लगाएंगे, तीसरी साइड मिल जाएगी। जब तीनों साइड मिल गई तो कोई भी रेशियो पूछो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अप साइड अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 24/20, इसके यहाँ पे रखो 24/25, और ये रहा एडजेसेंट। व्हाट इज एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट क्या mn, और इसका क्या है ln। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वालिटी के रेशियो के थ्योरम से व्हाट विल हैपन, mn इज इक्वल टू 24 एंड ln इक्वल्स टू 25। mn कितना हो गया 24 और ln कितना हो गया 25, ठीक है। तो lm निकालना है, lm निकालने के लिए क्या करोगे, वही हमारा पुराना इन ट्रायंगल LMN, angle M equals to 90 degree, therefore by Pythagoras theorem। मैंने क्या बोला, जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल का नाम लिखोगे आपको राइट एंगल वाला जो अल्फाबेट है या जो एंगल है उसको मिडिल में शो करना है, ठीक है। तो LM का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर इज इक्वल टू LN का स्क्वायर। व्हाट इज LM नहीं पता है, LM का स्क्वायर प्लस MN क्या है 24 का स्क्वायर, प्लीज कीप द ब्रैकेट टू मेक इट वेरी क्लियर, 25 का स्क्वायर। व्हाट इज 24 का स्क्वायर बेटा 576, करेक्ट 576, 625, 25 का स्क्वायर पता है ना आप लोग को। देयरफॉर LM का स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 576। बोर तो नहीं हो रहा ना लेक्चर में, बोर नहीं होना, दिमाग को दरवाजे खुले रहने चाहिए। तो माइनस करो भाई, 15 15 6 9 49, ठीक है। देयरफॉर LM इक्वल्स टू √49 इक्वल्स टू 7 यूनिट्स, ठीक है। LM आ गया 7। एवरीथिंग इज नाउ क्रिस्टल क्लियर इन फ्रंट ऑफ अस। चलो,
telling us to find out the value of sin theta. What is sin theta? Opposite side upon hypotenuse. Opposite side क्या है किसका? थीटा का. lm upon lm equal to 7 upon 25. sin थीटा क्या हो गया? 7 upon 25. ऑलराइट. tan थीटा पूछ रहा है वो. tan थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. tan थीटा का अपोजिट कौन है? lm. एडजेसेंट क्या है? mn. क्या होगा? 7 अपॉन 24. ऑलराइट, दिस इज tan थीटा. tan थीटा मिल गया. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो? ये तो मिल गया, sin थीटा मिल गया, tan थीटा मिल गया, दो वैल्यूज मिल गए. नाउ उसने बोला सिमिलरली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा. तो sin स्क्वायर थीटा हमको कहां से मिल जाएगा? यहां से दिया ना, sin थीटा 7 अपॉन 25. देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा वैल्यू क्या है? 7 अपॉन 25. 7 अपॉन 25 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625. और cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा मतलब cos थीटा का स्क्वायर, ये रहा 24 अपॉन 25 का स्क्वायर. 24 का स्क्वायर 576 अपॉन 625. अच्छा, एक चीज और, क्यों पूछा है उसने sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू? क्यों पूछा है? पूछा sin थीटा tan थीटा और स्क्वायर में पूछ रहा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा. बिकॉज देयर इज वन आइडेंटिटी. 3 आइडेंटिटी हमने किया था, याद है? 3 आइडेंटिटी में पहली आइडेंटिटी क्या थी? ट्रिग्नोमेट्री हाँ, याद नहीं आ रहा है? अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ये है ना. तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, इसको प्लस करोगे, देखो नीचे 625 है. अगर इसको प्लस करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 49 अपॉन 625 प्लस 576 अपॉन 625. क्या करोगे? प्लस करोगे तो ये 625 आ जाएगा. इसको प्लस करोगे 49 प्लस 576 क्या हो जाएगा बेटा? ये दोनों प्लस करोगे तो 625 अपॉन 625 कट जाएगा, तो आंसर 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1. थोड़ा फ्रेम में नहीं आ रहा है बट इट्स वेरी इजी. दोनों वैल्यू पुट करो. देखो इसको प्लस करना है, राइट? तो ये प्लस होगा तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो एक साथ आ जाएगा. इसको प्लस करोगे तो वापस 625 आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, आंसर 1. तो ये प्रूव हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1. हालांकि करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू निकालना. तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका अगर एग्जाम में ट्विस्ट किया तुम्हारे टीचर ने, तो ट्विस्ट करके बस यही बोलना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो बस यही करना है. LHS लेना है, RHS लेके प्रूव कर देना. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा. लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट रुकिएगा बस. तो पहले मैं इसको रब कर दूं ताकि एक बार मैं फ्रेम से बाहर जाता हूँ, देख लो एक बार, कुछ नहीं समझा तो. ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. आपका सम बस यहीं तक है. ये मैंने आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करवाया सो दैट इफ टीचर गिव्स यू एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ट्विस्ट द क्वेश्चन, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट विदाउट गेटिंग योर मार्क्स डिडक्टेड. ऑलराइट, देखिए आज हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी बन रही है ना. चलिए शुरू करते हैं. चलो लास्ट वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स है. sin 20, क्वेश्चन 5th है. sin 20 इक्वल्स टू cos कितना? ठीक है,
साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो हमारा क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है ये 20, तो क्या रखोगे कॉस 90 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा कॉस 70। ये ओरली सॉल्व कर देना है। कॉस 70 क्या आ जाएगा आंसर कॉस 70, ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, सेकेंड, ये फिफ्थ का फर्स्ट। सेकेंड क्या है, सेकेंड है tan 30 और tan किसका मल्टीप्लाई होगा, आंसर विल बी 1। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 ये आप बताया था ना हाफ, cos 30 √3/2। ठीक है, ये कट गया तो ये आया 1/√3। तो sin tan 30 क्या होता है 1/√3 इंटू